आज 15 मई 2021 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। क्या करने आए यहाँ पर? सेल्फ रियलाइज करने, स्वयं को रियल में हम है कौन उसको समझने। तो क्या समझे? तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो और कुछ किसी का नहीं सुनना। सिर्फ परमात्मा मेरा जो बाप है वो मुझ आत्मा को क्या कहता है वो सुनो और इसको रियलाइज करो सच्चाई क्या है। तो सच्चाई क्या है? देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो, सोल कॉन्शियस रहने का अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ड्रिल चाहिए। प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है? मतलब पूछते हैं लोग, आपने आत्मा देखी है, साक्षात्कार किया है? तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? देखी कि नहीं देखी? साक्षात्कार किया कि नहीं किया? किया है। कब किया था? उत्तर बोलो, हाँ हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार है। तो आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थे, बॉडी कॉन्शियस थे, सिर्फ शरीरों की बात करते थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। परमात्मा ने खुद बताया। एक होता है साक्षात्कार, बाबा ट्रांस में ले जाएंगे आपको। एक साक्षात्कार होता है ज्ञान से, जैसे नक्शे से। जैसे नक्शों में देखते हैं हम, नक्शा दिखाते हैं हमारे को, अमेरिका यहाँ है, रशिया यहाँ है, इंग्लैंड यहाँ पर है, तो साक्षात आपने देखा है नक्शे में। एक होता है दिखाना, एक होता है साक्षात नक्शे में देखना। ऐसी बाबा ने हमें चित्रों द्वारा सारा साक्षात में दिखाया है। इसलिए हम अथॉरिटी से कह सकते हैं कि हमने साक्षात्कार किया है। तो सेल्फ रियलाइजेशन से गॉड को भी रियलाइजेशन किया है, ये हम अथॉरिटी से कह सकते हैं। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। जब जुदा ही नहीं होंगे तो दुख काय का होगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं, रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा। ऐसे तो कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। गीत में आइए, ऐसे तो कोई नहीं कहेगा हम साधुओं के ऊपर संतों के ऊपर मर मिटेंगे। तो बच्चे ही जानते हैं हमको उनके साथ जाना है। साधु संत ले जाने वाले, हमें शिव बाबा के साथ जाना है। ये शरीर छोड़ ही देना है। इसलिए कहते हैं ये शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाप के साथ। आत्मा कहती है अपने बाप के साथ चले जाएंगे जहां से आए थे। तो बाप
आई है साथ ले जाने। ये बहुत समझ की बात है। हम यहाँ रहते रहते इस दुनिया से इतने अटैच हो गए हैं, हमें यही घर लगता है। पर ये हमने सुना है दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज। स्टेज घर थोड़ा होता है। तो फील आना चाहिए सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, लास्ट एपिसोड चल रहा है, अब घर जाना है। जब घर का नाम आता है तो खुशी भासनी चाहिए। है ये बहुत समझ की बात। बच्चे बुलाते हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हमने पुकारा। फिर बाबा कहते क्या करूं? पतित पावन बना करके फिर क्या करूं? फिर यहां तो नहीं छोड़ जाएंगे, ये सारी दुनिया ही पतित है। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं, और हम आत्माओं को साथ ले ही जाएंगे। अब इस समय ये सारी दुनिया ही विकारी है, विशेष है, ये भी तुम ही जानते हो। तुम किसी को विकारी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेंगे। मनुष्यों को समझाना तो बड़ा युक्ति से है, बड़े तरीके से समझाना है, मतलब महिमा करनी है एक बाप की। तो अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है तो बड़ी समझ से बात करनी है। कहीं देखते हो प्रश्न उत्तर करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो बोलो हम अभी नए हैं, हम अभी कच्चे हैं, हमारी बड़ी बहन आकर रिस्पॉन्ड देगी। हम ज्यादा क्वेश्चनों का आंसर दे नहीं सकते, बहस नहीं करने के साथ। जितना समझाना समझा दिया, ज्यादा तिकती करता है कि जी बड़े बहन जी आएंगे वो आपको क्लियर कर देंगे, सारा स्पष्ट कर देंगे। उसमें अपने ये ना सोचो मैं नहीं समझा सकता, मैं नहीं समझा सकती, ईगो क्लैश ना हो आपकी, है ना। बोल दो कोई बात नहीं, ताकि दूसरों को तो अटेंड कर सको। अब तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं, यानी भगवानुवाच। क्या कहते हैं भगवानुवाच? मनुष्य सब पतित है। पतित तो भगवान हो ही नहीं सकता। पतित अगर है तो भगवान तो पतित हो ही नहीं सकता। अब पतित पावन को बुलाते हैं, इसका मतलब पतित हैं। देहधारियों को भगवान कह ही नहीं सकते। अब भगवान कहा ही जाता है शिव निराकार को। अब शिव के मंदिर भी बहुत है, तो पहले पहले जब एक बात को समझ ले में तब ठहर सकेंगे वो। जब बात समझ जाएंगे कि वो निराकार ही शिव परमात्मा है, वो समझ जाए तब वो ज्ञान सुनेंगे आगे। तो पहले पहले बताओ कि शिव भगवानुवाच, वो निराकार बोलते भी हैं। तो शिव बाबा, बाप भी कहते हैं उनको, शिव बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं शिव बाबा? माम एकम याद करो। अब उनको अपना शरीर है ही नहीं, जिसका शरीर ही नहीं है उसको याद करना है। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, देखने में सूक्ष्म शरीर भी आता ही है। ये तो देखने में ही नहीं आता, उनको कहा ही जाता है, जो देखने में नहीं आता उनको कहा जाता है परम पिता, परम आत्मा, परमात्मा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए नौदा भक्ति करते हैं, बड़ी इंटेंस भक्ति करते हैं, हठ करते हैं या मर जाएंगे या कुछ भी कर लेंगे, हमें दर्शन दो। परंतु भक्ति करने वालों ने कभी साक्षात्कार नहीं किया। कहते हमने साक्षात्कार किया है, बाबा कहते कभी नहीं किया। कि वो है क्या चीज ये बिल्कुल ही नहीं जानते।
सिर्फ कहते हैं वो निराकार है। इतना समझा कि वो निराकार है। फिर डेफिनेशन क्या दे दी, उसका नाम रूप नहीं है। डेफिनेशन भी गलत कर दी उसकी। अब बातचीत तो निराकार है, अब बातचीत तो निराकार ही करता है, आत्मा ही करती है। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं, और आत्मा निकल जाती है तो ना आत्मा ना शरीर बात कर सकते हैं। यानी आत्मा बिगर शरीर कुछ कर ही ना सके। तो पहले तो आत्मा को पहचानना है, और बाप द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। दुनिया वाले ने जो भगवान की पहचान दिया, बाप की पहचान दिया, वो गलत है। जो बाबा ने खुद आकर के अपनी पहचान दिया, वैसे पहचानना है। अब आत्मा को परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है, जबकि अपने को ही नहीं जान सकते, अपने को ही नहीं देख सकती। भल कहते हैं चमकता है अजब सितारा, परंतु ये किसी को पता नहीं कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूदा हुआ है। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। सिर्फ देह, अपनी देह के बारे में सोचेंगे, देह के बच्चों के बारे, रिश्ते बारे में सोचेंगे, वस्तु पर सोचेंगे, बस एक छोटा सा दायरा बना हुआ है। ये देह अभिमान की निशानी है। अपने को आत्मा समझ, फिर मेरे द्वारा सुनो। बाबा की भाषा बोली कब समझ आएगी, जब पहले अपने को आत्मा डिक्लेयर करो कि मैं आत्मा हूं, मेरा पिता है। क्योंकि सुनने वाली आत्मा है, आत्मा को सुनाने वाला परम आत्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए। मनुष्यों को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। ये आत्मा का ज्ञान दुनिया में किसी को है ही नहीं। कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो, यानी सेल्फ को रियलाइज करो, सच्चाई में मैं कौन हूं। आत्मा खुद ही कहती है, आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें, कैसे करें रियलाइज। ये थोड़ा ही किसी को पता है कि हमारी आत्मा में कैसे सारा पाठ ही भरा हुआ है। अब साधु सन्यासी आदि ये बातें कोई बता ही ना सके। बाप तो फिर कौन बताएगा, हमको पता नहीं, सन्यासी बता नहीं सकते तो कौन बताएगा। तो बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। और कहते हैं बाबा कि अपने को आत्मा समझिए अपने को आत्मा। अब मुझ बाप को याद करो, मुझ निराकार परम पिता परमात्मा से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तभी तो ये बातें हों। यानी आत्मा और परमात्मा मिलते हैं तभी तो ये बातें करते हैं। दुनिया को ये पता ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा कब आएंगे और कैसे आकर समझाएंगे। तो न जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं, क्योंकि हर एक की शास्त्रों में मतें अलग अलग हैं। एक ही शास्त्र में लिखा है कि आत्मा, एक ने कह दिया आत्मा दिल में रहती है, दूसरे ने लिख दिया आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है। अपना ही कन्फ्यूजन इन दोनों का है। अब इसकी बात माने कि इसकी बात माने, किसकी बात माने, मैस बना दिया है, मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। उन सब का मदार है शास्त्रों पर। तो बाप कहते हैं उनसे,
यानी शास्त्रों से ना तुम मुझे रियलाइज कर सकेंगे, ना अपने को रियलाइज कर सकेंगे। वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। ऐसे कहने से क्या होता? हमको पतित से पावन फिर कौन बनाएंगे? त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान कौन देगा? कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो दुनिया में दे ही नहीं सकते। इसलिए तुम कहते हो जो आत्माएं, जो भी दुनिया में आत्माएं हैं अपने बाप को नहीं जानती है, वो नास्तिक है। ये हमारी स्टेटमेंट है। जो अपने बाप को नहीं जानती वो नास्तिक है। और शास्त्र वाले कहते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं वो नास्तिक हैं। रियल में जानना सारी बातें, रियलिटी क्या है और झूठ क्या है। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते ही नहीं हो। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रों पर ही समझाया जाता है। अब जैसे कोई ने दुनिया के नक्शे देखे ही नहीं होंगे तो उनको क्या पता लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए, नक्शों पर समझाए, इसलिए तुमने ये चित्र बनाए हैं। चित्र इसलिए क्लास में लगाते हैं ताकि बच्चे देख के समझें इससे, परंतु डिटेल में कोई समझ ही नहीं सकते कि सूर्यवंशियों ने ये राजधानी कहाँ से ली, फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली। क्या सूर्यवंशी से लड़ाई की? तुम समझते हो सबको वर्षा एक बाप से मिलता है। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक थे और उस समय दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता है। जब दूसरा धर्म ही नहीं है तो लड़ाई की तो बात ही नहीं। अभी तुम समझते हो वो कोई और नहीं सूर्यवंशी चंद्रवंशी हम ही थे। हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता व दोनों की युद्ध चली। नहीं, अलग अलग घराना होता है। लेते नहीं है, लड़ाई नहीं करते, खुद वो एक ही घराना है, बच्चे को दे देंगे, अपने बच्चे को दे देंगे। तो बच्चों को देगा तो खुशी होती है ना, तो बच्चों को दे दिया। तो ऐसे ऐसे खुशी से देते हैं रजाई दूसरों को। तो अब तुम्हारी बुद्धि में ये चित्रों की सारी नॉलेज है। अब स्कूल में भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ ही जाती है। छोटे बच्चों को फिर किताब में दिखाया जाता है, ए फॉर एप्पल, है ना, फिर ये हाथी है, ये फलाना है। अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो, सारे नक्शे देख लिए, सारा ड्रामा जान लिया, ये सारा चक्र बुद्धि में है। तो ये है सारी नई बातें, और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे। जो ब्राह्मण परिवार के हैं, जिन्होंने पवित्रता धारण कर ली है, वो ही इन बातों को अच्छी तरह समझेंगे। दूसरे तो जो ब्राह्मण नहीं बने, दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे, तो वैसे फालतू की बहस करेंगे। ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा ही समझाया जा सकता है, नहीं, अलग अलग समझाना होता है। नयों के लिए बात बता रहे हैं, जब नया कोर्स कराते हैं तो अलग अलग समझाना होता है। कायदा भी है, लॉ भी है। पहले बाप को और आत्मा को समझें। जब आत्मा परमात्मा को समझ अच्छी तरह,
फिर क्लास में बैठें तो समझेंगे, नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे। जिसको आत्मा और परमात्मा का चैप्टर क्लियर नहीं होता है उसको आगे भी कोर्स कराने का कोई फायदा नहीं है, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। ये पहले अच्छे से बुद्धि बिठाओ, फिर से क्लास में ले आओ चौर को। संशय नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे और ही संशय उठाते ही रहेंगे। मुरली में कुछ सुनेंगे, ये कैसे जी, ये कैसे जी, ये कैसे जी, और ही डाउट पैदा हो जाएंगे। तो तुमको समझाना है भगवान एक ही है और वो है ऊंचे ते ऊंच। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का भी ज्ञान अभी तुमको मिला है। अब कर्म का फल आत्मा ही भोगती है, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, यानी आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। भगवान बाप एक है और वर्षा उनसे ही मिलता है। क्यों बाबा को याद करना है? क्योंकि वसीयत, सुख, शांति, संपत्ति, खुशी उन्हीं से मिलती है। तो बाबा ने समझाया है बस तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ। बुद्धि से बाबा को देखो। अब जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे, वह कृष्ण के पुजारी होंगे तो कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा परम पिता परमात्मा है। जब आत्मा समझेंगे तो कौन है हमारा? शरीर तो विनाशी है, शरीर के रिश्ते भी विनाशी है, आज तो कल चल जाएंगे। हम आत्मा हो, परम पिता परमात्मा तुम्हारा है। उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है ही नहीं। जो राजाई हो, राजा बने वहां पर जाकर के, वो तो स्वर्ग ही नहीं है। नरक में तो है ही रावण की राजाई। हमारी राजधानी कैसे चली, फिर कैसे नीचे उतरे, जानते? कुछ भी नहीं। अभी तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। गिरावट क्यों आई? पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे और स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम बाप के बनते हैं तो हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है। परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान ना बने, यानी योग से पावन ना बने, तब तक वर्षा मिल ना सके। प्योरिटी मस्ट है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और विकर्मा जीत बनेंगे। और ये गारंटी है, बाबा गारंटी दे रहे हैं। अब समझानी देनी पड़ती है। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते तो शोर मचाने लगते हैं। ज्यादा अपने को शोर बुद्धि समझते हैं, वो शोर मचाने लगते हैं। कोई ना कोई विघ्न डालने वाले निकल ही पड़ते हैं। कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए, एकांत में आकर समझो। हंगामा डालने की जरूरत नहीं है,
अकेले आओ और आके समझो। यहाँ का कायदा है 7 रोज भट्ठी में रहकर समझना। 7 रोज पहले अपने को भट्ठी में तपाओ, फिर समझना। क्योंकि ये ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मूझते हैं, कंफ्यूज होते हैं। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए जो सबको समझा सके। अब भगवान तो सबका एक है, सभी आत्माएं भाई भाई हैं, परमात्मा सबका बाप है। पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आओ, तो जरूर वो पावन है, वो कभी पतित होते नहीं। तो बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। और सतयुग में सब है पावन, कलयुग में सब है पतित। पतित बहुत होते हैं और पावन थोड़े होते हैं। सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे, क्योंकि पावन नहीं होंगे, सतयुग में नहीं जाएंगे। जो पतित से पावन बनते हैं वही पावन दुनिया में जाते हैं। बाकी प्योर बनने की जरूरत नहीं। फिर प्योर बनने की जरूरत किस लिए है? बनने की जरूरत क्यों? अभी योग करना जरूरी क्यों है? कि वो सत्युग में जाएंगे। बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे। जो प्योर नहीं बनेंगे ना बाबा कहने से, वो निर्वाण में चले जाएंगे, परम धाम चले जाएंगे, मार मूर अच्छी तरह खा के। ऐसे नहीं जाएंगे। कोई लोगों को बीमारी लगेगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो पवित्र तो मरता क्या नहीं करता, पवित्र तो बनना ही पड़ेगा। ये भी जानते हैं सारी दुनिया आकर बाबा की डायरेक्शंस मत नहीं लेगी। ये मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो। अभी सबकी कयामत का समय, सबके कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं, उसका समय आ गया। विनाश सबका होना ही है, बस समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो शांति से बैठ सुने, डिस्टर्बेंस ना करें। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है कि शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, और वही सारा कुछ समझाते हैं। गीता में भी अक्षर मशहूर है, पतित पावन। पतितों को पावन बनाने वाले बाप ही कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो गीता से ही ये अक्षर ताल्लुक रखते हैं कि शिव बाबा ने कहा है मुझे याद करो, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान किसमें हूं? पतित पावन हूं। गीता ज्ञान दाता, ज्ञान का सागर हूं। गीता के अक्षर तो है ना। सिर्फ वो कहते हैं कृष्ण भगवान उवाच, और तुम कहते हो शिव भगवान उवाच। डिफरेंस यहीं पर है। वो कृष्ण को भगवान समझते हैं, हम कहते हैं शिव भगवान है, वो बोलते हैं। अब भगवान है निराकार, यानी वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। तो कैसे आते हैं? उनका जन्म दिव्य और अलौकिक है। दिव्य और अलौकिक जन्म लेते हैं। खुद ही समझाते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, जिसको ही कहते हैं, क्या कहते हैं? भागीरथ। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? भागीरथ। भागीरथी नहीं, भागीरथ। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। दादा लेखराज मनुष्य है, इनका नाम रख दिया ब्रह्मा। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। इस समय यहाँ पर है, फिर इतनी मेहनत करते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं, परफेक्ट फरिश्ते बन जाते हैं।
तो बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। क्या करने बाप आता है? पतितों को पावन बनाने। तो जरूर फिर पति दुनिया पतित शरीर में आएंगे। ये है डिटेल की समझानी। पर पहले तो समझाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कल्प पहले मुआफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और पति से पावन बनो। ये बाबा हर साइकिल में कहते हैं कि मुझे याद तो करो तभी तो पता लगेगा। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अब गंगा तो वहीं पर है, उसको तो नहीं बोलेगा आओ, वो तो है ही वहां पर, वो तो है ही है। तुम पुकारते हो तो जरूर कहीं से आएंगे। तो पतित पावन आते हैं पतित से पावन बनाने का पाठ बजाने। तो बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में एलॉय पड़ी, खाद पड़ी है, वो योग बल से ही निकलेगी। जो आप में मिक्सचर हो गया है, विकार मिक्सचर हो गया है, वो योग बल से ही निकलेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। और तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र दुनिया में ही आएंगे। पति दुनिया का फिर विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति से धारण करना है। बाकी फालतू की बात नहीं करनी, क्या होगा जी, कैसे होगा, योग से क्या होगा, वो हो गया, कोई फालतू बात नहीं करनी। बस लगाओ योग, बाबा को याद करो, बस बैठ जाओ। हम तो सिर्फ ऊंचते ऊंच बाप की महिमा करते हैं। तो बेहद का बाप समझाते हैं तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो। पहले पावन थे, ये तो अभी पतित बने हो। फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन ही जाएंगे। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी नीचे उतरते ही आए, जितनी भक्ति की और गिरावट में आए। ये तो बिल्कुल ही सहज बात है, ये तो बच्चों की बुद्धि में बैठना ही चाहिए। तो सवेरे उठकर, अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर सारा दिन जो भी आए उनको समझाना है। यानी मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए। फिर जो मुख्य पॉइंट नोट किया अपने कॉपी में, वही फिर बार बार रिपीट करनी चाहिए, तो दिल पर पक्का हो जाए। कहाँ पक्की हो जाए? दिल पर। दिल कहाँ होता है? दिल कहाँ होता है? हाँ, यहाँ पर। ये दिल होता है एक शरीर का, जिसे हृदय कहते हैं, है ना। एक होता है सूक्ष्म दिल, जिसे बाबा कहते हैं कॉन्शियस, आपकी कॉन्शियस चेतनता, उसे बाबा दिल कहते हैं। बुद्धि जिसे कहते हैं, बुद्धि आपकी दिल है, उस पर होनी चाहिए। तो पहली मुख्य बात है, पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। और बाप ही कहते हैं मन मना भव, यानी मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाबा ने अल्टीमेटम दे दिया, सारा समझा दिया। अब बाप का फरमान तो, ऑर्डर तो मिला हुआ है। पावन दुनिया में चलना है तो फिर पति दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, यानी विकार में नहीं जाना है। क्या बोला? विकार में नहीं जाना है।
अब समझानी तो बहुत मिलती रहती है। अच्छा, अब किसे कहते हैं सिर मुंडाते ओले। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार है, क्या धारणा करनी है आज? पहली, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। यानी बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर फिर रिपीट करना है, फिर दूसरों को सुनाना है। सबको पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। बताओ पहले बाबा कौन है, फिर बताओ वो टीचर बन के हमको समझा रहे हैं वही बाबा है। दूसरा, पावन दुनिया में चलने के लिए इस पति दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना। वैसे छोड़ना किसी को नहीं है, बुद्धि से योग निकाल देना, बुद्धि में बार बार याद ना आए। वरदान करना क्या है फिर? वरदान, मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। कौन है मास्टर सर्वशक्तिमान? सबसे ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है? जो सोचा और सफल हो जाए, वैसे ही हो जाए। सोचा और आना शुरू हो जाए। सोचने तक ही अभी खेल है, थॉट आया और वो चीज़ सफलता मिल जाएगी आपको। वो क्या सोचता है? जब हम मनसा के महादानी बनेंगे, यानी कि मेडिटेशन करते हो, चक्कर लगाते हो, लास्ट में साकाश इतनी पावरफुल दो, हर एक को साकाश दो, शक्तियां दो मनसा से, थॉट से। जितना एकाग्र होके मनसा से दूसरों को शक्तियां दोगे, उतना आपका मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। थॉट इधर उधर जो देना ही लेना है, इसे भर भर के सबको दो तो भर भर के आपके पास आएगा। और क्या होगा? आने से क्या होगा? आपने सोचा और काम हुआ, तब कहलाए जाएंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। बाबा ने डिटेल में समझाया, जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं, मनसा द्वारा शक्तियों का दान, वाचा द्वारा ज्ञान का दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान, तीनों अलग दान है। तो आज मनसा पावरफुल आपकी होनी चाहिए, थॉट सिस्टम इतना पावरफुल होना चाहिए, जो शक्तियां हैं सारी आपने शक्तियां सप्लाई करनी है सबको। जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं, उन्हें मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। इतना आपने मनसा को एक कंसिडरेशन, सिर्फ सबका भला हो, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना इतनी पावरफुल रखी है, मन को आदत ही पड़ गई इतना अच्छा अच्छा सोचने की, पॉजिटिव सोचने की। पॉजिटिव सोचोगे सफलता तो मिलेगी मिलेगी। वे अपने संकल्पों को जहां चाहे वहां एक सेकंड में टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश होते हैं। वे अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प वाले को भी थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। मनसा आपकी कितनी पावरफुल है, आप बिल्कुल दूसरे के लिए बहुत अच्छा, एक ही थॉट, वो ऐसे भी वैसे भी नहीं, एक ही थॉट, बहुत अच्छे हैं ये, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे होने वाले हैं, ये वही है, ये वही है। एक्यूरेट थॉट क्रिएट करो एक के लिए। वो जो आपके लिए बुरा सोच रहा है वो एकदम स्थिर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा।
अगर ऐसा बल आप में आ रहा है, समझ लो आपके मनसा महादानी हो। फिर आपका सोचा और काम हुआ, तब कहेंगे मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी। और उसके लिए क्या करना है, श्लोकों ने बताया, निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। निरंतर एक बाप के संग, उसके साथ कंपनी करो तो जो संग दोष भी बुरी कंपनी से बच जाएंगे, देभान वाली कंपनी से बच जाएंगे। ओम शांति।